ये मेरा दीवानापन है। खाला जहांगीर को फोन करे, उसे कहे मेरा बच्चा लेके आए, वो भूखा होगा, रो रहा होगा। ना मीना, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। खाला मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आ गया शहजादा हमारा, आ गया माशाल्लाह। मेरा नाम किसने काटा? वो मेहताब ने। वो कौन होती है मुझे काटने वाली? नहीं, मेहताब ने नहीं, मैंने काटा है। और आप कौन होते हैं मेरा नाम काटने वाले? देखो मीना, मेहताब इस वक्त बीमार है, मरते मरते बची है वो। ख्वाहिश कर रही थी कि बच्चे की कलाई पे उसका नाम हो, इसलिए मैंने लिख दिया। मैंने ये नहीं पूछा कि उसका नाम क्यों लिखा है, मैंने ये पूछा है कि मेरा नाम क्यों काटा है। अरे उसकी बदनीयती मीना के नाम कटने से साफ वाज़ेह तो है। लेकिन वो मेहताब बीमार है इस वक्त, हसरत ज़दा है, उसको बच्चे की ख्वाहिश हो सकती है। क्या ख्वाहिशें तो मेरी भी बहुत थी भैया, है कि मेरी शादी होती, मेरे बच्चे होते, और हमने तो किसी की गोद नहीं उजाड़ी जाके। तो क्या आपने गोदे नहीं उजाड़ी? लोगों के घर नहीं उजाड़े आपने? हसरतों का काम यही है, कब्जे जमा। देखो मीना, मेहताब बहुत पॉसेसिव हो चुकी है और उसकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से है। मैं नहीं चाहता कि अपनी माँ की मौत के बाद मैं एक और मौत की गिल्ट अपने सीने पर लिए फिरूं। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। ये बच्चा एक ही घर में रहेगा, तुम भी इसकी माँ होगी और वो भी। मैं इसके डॉक्टर को बुला के लाता हूं। आपने सुना जहांगीर क्या कह कर गए? क्या क्या कर गया? और तेरे सवालों की तरह तो तेरा नसीब भी उलझा हुआ है मीना। एक के बाद एक सवाल होते थे ना तेरे पास। अब देख, आज एक के बाद एक मुश्किल। ना मेरे पास कल तेरे सवालों का कोई जवाब था, ना आज। फर्क इतना है कि पहले तुझे डांट कर खामोश करवा देती थी, और अब खुद को डांट कर खामोश हो जाती हूँ। क्या सोच रही है मीना?
मुझे समझ नहीं आता खाला, ये कैसी फीलिंग है। मुझे इसकी आंखों से, इसके हाथों से, इसके लम्ब से एक अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे के मामले में शेयरिंग बर्दाश्त कर सकूंगी खाला। हाँ तो कौन कह रहा है तुझे शेयर करने को? जहांगीर तो बस उसको सिर्फ खुश करना चाह रहा है। हर वो इस काबिल कहाँ है कि बच्चे को संभाले। खबर में पाँव लटकाए हुए बैठी हुई है वो, उसमें कहाँ इतनी हिम्मत। बस आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहता है उसकी। बच्चा तो तेरा ही रहेगा ना मीना, है? क्या हर्ज है अगर कुछ अर्सा वो भी अपने पास रख ले। माँ तो नहीं बन सकती है? परेशान ना हो। न्यू बॉर्न बेबी? जी। ये कब पैदा हुआ? बस एक दिन। तो उस हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम थी जो आप लोग यहाँ शिफ्ट हुए? दूसरे अस्पताल में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम तो इस अस्पताल में है। दरअसल मेरी आधी फैमिली उस हॉस्पिटल में थी और आधी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आने जाने से बेहतर है कि एक ही हॉस्पिटल में दोनों को कर लिया जाए। जी, मुझे भी अभी कॉल आई थी कि न्यू बॉर्न बेबी अपनी मदर के साथ शिफ्ट हुए, इसलिए मैं विजिट पे आई हूँ। ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी मिसेस हैं। बड़े खुश नसीब है आप कि दोनों बीवियां एक ही छत के नीचे। आप बेबी को चेक कीजिए। जी अच्छा। हाँ मीना, अब तो अपने खाने पीने का ना जरा ध्यान रखा कर, ताकि तू अपने बच्चे को भी तवज्जो दे सके। देखना कितनी कमजोर हो गई है तू, बिल्कुल पीला जर्द रंग हो गया। अब्बू का नाम? जैसे तेरी मर्जी, मुझे तो पसंद नहीं है। मगर मुझे तो पसंद है। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ जहांगीर, ये लोग मुझे बच्चा नहीं दे। भूख लगी है बच्चे को, माँ ने दूध पिलाना है उसको। मेहताब तुम क्यों परेशान? बच्चा इधर ही है ना, तुम्हारे पास ही है।
बस ये दूध पी ले, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा ना। जहांगीर, शयान को मुझे उठा दो। शायान? हाँ, शयान। मैंने इसका नाम शयान रखा है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल इसके शायान निशान। मैंने इसका नाम तौसीफ रखा है, अब्बू का नाम। जहांगीर प्लीज मुझे शयान उठा कर दे। नहीं, तौसीफ को मुझे दे। क्या बचपना है ये? बचपना मैंने लगाया है? आपकी बड़ी बेगम दिखा रही है अपना बचपना। मीरा, अब इसी तरह मेहताब भी कहें और इन्हें समझाएं कि ये जहांगीर नहीं है जो इनकी एक आवाज पे उछल उछल के इनके पास पहुंच जाएगा। ये मेरा बेटा है। मैंने जहांगीर पे कभी अपना हक नहीं जताया, मगर इस पे मेरा पूरा पूरा हक है और मैं इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगी। हॉस्पिटल के कमरे को तुमने मैदाने जंग बनाया हुआ मीना। मैंने क्या किया है? सब्र कर तो मीना। भूल तो मुझसे नहीं हो। जहांगीर, ये हाँ? मीना को दे दे शयान। मीना, बहुत खेल लिया भाई, वो भी थक गया होगा खेल खेल के। जहांगीर, तुम घर जाओ, जाके आराम करो। नहीं पप्पू, मैं अपने बच्चे के साथ बातें कर रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे। ले लेना भाई, कल आके मजे भी ले लेना और खेल भी लेना। अभी मुझे दे दो, मुझे सुलाना है इसको। नहीं, मैं अभी जाग रही हूँ, मैं इसे सुला दूंगी। इसे मेरे पास रहने दो। नहीं मेहताब जी, वो मुझे बेबी को चेंज करवाना है और फिर बेबी तो मेरी ही गोद में सोता है ना, तो वो मेरे पास सोएगा। तुम इसे गोद की आदत मत डालो मीना, आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। मैं इसे कॉट में सुला दूंगी, तुम इसे गोद की आदत मत डालो। मीना, मेहताब ठीक कह रही है। वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मामा's बॉय बने, है ना? क्या कहते हो?
डॉक्टर, बेबी के लिए कोई अच्छा सा पाउडर मिल्क रेकमेंड कर दे। क्यों? ये मदर फीड ले तो रहा है। लेकिन वो इसके लिए काफी नहीं है, इसलिए तो हर वक्त रोता रहता है। वो रोता इसलिए है क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी होती, हर वक्त खेलता रहता है। अगर उसकी नींद पूरी हो जाए तो उसकी सेहत ज्यादा अच्छी हो। हाँ तो ये एक्टिव है ना? हाँ तो मदर फीड ले रहा है इसीलिए एक्टिव है, वरना ये पाउडर मिल्क पे परवरिश पाने वाले बच्चे कहाँ इतने एक्टिव होते हैं। ये ठीक कह रही हैं। मदर फीड के होते हुए पाउडर मिल्क देना बेहतर नहीं है, जब तक बच्चा कम से कम 6 माह का ना हो जाए। सुनो, ये मेरे कमरे में से बेबी का सारा सामान कहाँ गया? वो सब तो मेहताब बीबी के कमरे में रख दिया। क्यों? मुझसे पूछा था? साहब का हुक्म था। साहब का हुक्म? जी बीबी जी, साहब कह रहे थे छोटे साहब मेहताब बीबी के कमरे में रहेंगे। कितनी बेरंग जिंदगी थी जहांगीर, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया। जो खला रह गया था तुम्हारी अनायत से, वो भी पुर हो गया। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया जहांगीर। तुमने कितना मुझे मोहतबर कर दिया। मेरे खुदा, ये क्या होने जा रहा है? क्या ये भी कोई ड्रामा था जिसमें मेरा रोल सिर्फ इतना ही था? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बात करती हूँ जहांगीर से। ऐसे क्यों बैठी है मीना? कुछ तो बोल, कोई बात कर बेटा। क्या बोलूं खाला? दिल की भड़ास से निकाल, अंदर ही अंदर घुलती रहेगी क्या? किस पर निकालूं दिल की भड़ास? खुद पर? कैसे मैं उसकी बातों में आ गई? या खुद को कोसूं कि उसने मुझसे मेरा बेटा ले लिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी?
अगर हम उसे ये खुशी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मेरा बच्चा है जहांगीर, कोई चीज नहीं है। मैंने कब मना किया है? डॉक्टर्स ने उसे खुश रखने को कहा है मीना। उसकी हालत अभी तक स्टेबल नहीं हुई। और मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बगैर? कब कहा है कि तुम बच्चे के बगैर रहो मीना? हाँ, मेहताब बच्चा अपने पास रखना चाहती है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बच्चा खुद संभाल सके। मैं कहां से लाऊं इतना हौसला? मीना, तुम हो ना बहादुर, प्लीज। खाला जैसे किले की दीवारें बहुत मजबूत दिखाई देती हैं। सर्द और गर्म सारे मौसम सह जाती हैं। पता है खाला, इंसान भी कभी कभी इन किलों की दीवारों की तरह नजर आता है, बहुत मजबूत, मगर अंदर से बिल्कुल खोखला और खाली होता है, जैसे ये घर है। यहाँ इस वक्त बहुत शोर होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैं बहादुर हूँ, मगर मैं उसे कैसे बताऊं खाला कि मैं अंदर से बिल्कुल खोखली और खाली हो गई। इन सन्नाटों के दरमियान बिल्कुल खाली। चैन से वो भी नहीं रहेंगे। मैं रहने नहीं दूंगी। मीना, मीना, आप यहाँ खैरियत? हाँ वो शायान सो नहीं रहा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, आके संभालो उसे। मेहताब जी कहाँ हैं? तो वैसी ब्लड प्रेशर की मरीज है, वो कितना जागेगी? तो क्यों रखती हैं बच्चे को अपने पास? इस वक्त मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ, चलो। ओहो, क्या हुआ मेरे बच्चे को? रो रहा है, दूध तो पिया है अभी। क्या हुआ इसे? अच्छा हुआ मीना तुम जाग रही हो। मुझे तो 8 घंटे की नींद के लिए कहा है डॉक्टर्स ने। ज्यादा देर जाग नहीं सकती। शयान बहुत बेचैन हो रहा है। मैं भी सोई नहीं थी, मगर एक माँ अपने बच्चे के लिए जाग सकती। बस रो नहीं। कहाँ जा रही है इसे देख? अपने रूम में। वहां जाने की क्या जरूरत? यहीं बैठ जाओ ना। यहाँ मैं सारी रात यहाँ बैठी रहूं? सारी रात थोड़ी हो सकता है, अभी थोड़ी देर में सो जाए। फिर इसका कॉट यहाँ है तो यहीं सुला देना। कॉट की क्या जरूरत है? मेरे पास सो जाएगा, मेरे बेड पे, मेरे कमरे में। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं तो मीना से ये कह रही हूँ कि यहीं बैठ जाए मेरे पास और शयान को यहीं सुला दे। मीना क्यों जिद कर रही हो? बैठ जाओ यहाँ पे। मैं सारी रात यहाँ बैठी रहूं? मेरी कमर में दर्द होगा जहांगीर। अरे नहीं, मैं मैट्रेस लगवा देती हूँ ना, तुम यहाँ नीचे सो जाना।
क्यों? आप क्यों नहीं चेंज कर सकती इसका डायपर? माँ है ना आप तो, आदत डाले। तू मुझे ताना दे रही? मीना, खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? जहांगीर ऐसे कैसे कर सकता है? अरे सब कुछ इस नागन ही का तो किया धरा है, जानबूझकर उसको बसने नहीं दे रही। लेकिन खाला, जहांगीर कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि इस तरह से मेहताब के इशारों पर चलता रहे। पता नहीं कैसी पट्टी बंधी है उसकी आंखों पर इश्क की। जमाने बीत गए पर उसका सरूर नहीं उतरता। और अभी जब मैं आखिरी बार आई थी तब तो सब कुछ सेट था इन दोनों के दरमियान। हाँ बेटा, सब सेट हो जाता है, अचानक से सब कुछ अपसेट भी हो जाता है। किसी का क्या जाता है, मेरी फूल जैसी बच्ची रुल जाती है बस। खाला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं जहांगीर की शख्सियत की कितनी तहें और इंसान उसके किस रूप के साथ समझौता करे, उसके इंतकाम से, उसकी सफाकी से या फिर उसकी मोहब्बत से। खाला, पता है जब भी लगता है ना कि जिंदगी एक डगर पे आ रही है, सब कुछ खराब हो जाता है। पता नहीं मीना किस तरह उस बहरूपिये के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। उसे तो हर बार अपनी जिंदगी एक नए सिरे से जीनी पड़ती है। अल्लाह जाने उसके नसीब की आजमाइशें कब खत्म होंगी। हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ ना, मैं क्या करूँ। ज़ेबा, बेटा तू ही आ जाना कुछ दिनों के लिए, सहारा हो जाएगा मीना को। है मेरा बेटा, आ जाना तू जल्दी से। जी खाला, मैं तो कल की फ्लाइट से आ ही रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो वहां पे सबको सरप्राइज करना चाहती थी और तो खुद ही सरप्राइज हो गई। अच्छा अच्छा, जल्दी आ जा। खुदा हाफिज। मैं मेहताब को जितना खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर रही हो। मैंने क्या किया है? उन्हें ताना क्यों दिया तुमने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो बीमार है तो मैं भी बेड रेस्ट पर हूं। जमीन पे मैट्रेस बिछा के सोना कितना मुश्किल है, आपको अंदाजा है? क्या होता अगर मैं बेबी को लेकर यहाँ आ जाती तो? कमाल करते हैं, बजाय उनको समझाने के मुझे सुना रहे हैं। सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम भी ये बात जानती हो कि वो कितनी क्रिटिकल है इस वक्त। मैं जानती हूँ जहांगीर, इसीलिए तो उनकी केयर करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ। अब और क्या करूँ? सेवा, पिछली बार तो इसे चोट लगने पर तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी, इस बार जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि कितनी गहरी चोट लगाई है तुमने इसे। मैं सब जानबूझ कर नहीं कर रहा। और ये बात मीना भी जानती है कि मेहताब इस वक्त कितनी क्रिटिकल है। इतनी भी क्रिटिकल नहीं है जितना वो उसे कैश करवा रही है। ये तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सिर्फ तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। कैसे वहां का बच्चा उठा कर दे दिया तुमने, समझो उसके जिगर का टुकड़ा काट कर दे दिया है। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मेहताब से तो कोई रिश्ता नहीं है इसका, इसके बावजूद तुम इसे कसूरवार ठहरा रहे हो। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं मेहताब के मामले में बहुत मजबूर हूँ। क्या इसका खमियाजा मीना को भुगतना पड़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा, बस मैंने कह दिया। मेहताब परेशान हो या वो हर्ट, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तुम भी ये बात समझ लो।
बस अब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कोई काम मत करना, कोई भी काम हो तो मुझे बताना, मैं करूँगी ना। और ये जो तुम सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हो ना, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर में भी बहुत सीढ़ियाँ हैं ना? अब ध्यान रखूंगी। कोई भी, मैं 1 मिनट आई। ये